हाय हेलो एवरीवन, मैं विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए मैं आया हूँ। और वीडियो एक्चुअली क्या है कि लाइव सेशंस में ले रहा था काफ़ी सारे, तो बच्चों के उसमें मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, लाइव चैटिंग आ रही थी कि सर कुछ करिए, सर कुछ तो करिए। पिछली बार भी आपने आवाज़ तो उठाई थी और आपने एक ही बात बोली थी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और हो सकता है उस घड़े को भरने के लिए हमारी भी एक बूंद तो उसमें अवश्य होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोगों ने पिछली बार जब बात हुई थी एनटीए के लिए, तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें की थी यूट्यूब के माध्यम से। एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया था, लेकिन मैंने भी इस बार ये सोचा था कि शायद अब कुछ करने से होगा नहीं, लेकिन बच्चों ने बार बार मैसेजेस किए। इतने मैसेजेस आ रहे हैं लाइव चैटिंग के अंदर जब हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक रिक्वेस्ट बार आ रही है कि सर इस बार भी कोई मुहिम चलाइए, आप अपनी मुहिम तो चलाइए जैसे पिछली बार आपने चलाई थी, ट्विटर कैंपेन चलाया था, काफ़ी आपसे मोटिवेशन मिला था, चाहे उसका फल क्या हो, पर प्रयास जरूर किया था। जीवन में एक ही बात सीखी है हमने कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। हमेशा गीता में एक ही बात बोली है, क्या कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो ये भी एक कर्म था इस बार की बच्चों के लिए। आवाज़ उठाएं, बच्चों की आवाज़ बन के हम बाहर निकलें। वो बच्चे जो अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकते, उन सभी बच्चों की आवाज़ को इकट्ठा करके एक आवाज़ बन के इस चैनल के माध्यम से एक मुहिम चलाएं। और वो मुहिम थी कि 75% क्राइटेरिया हटाएं, क्योंकि इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। देखिए, क्योंकि बच्चों का दोष इसलिए नहीं है कि ये गलती हमारी है कि हमने लेट डेट अनाउंस करी है। हमें ये पहले से डिसाइड कर देना चाहिए था कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली है, तो हर बच्चा तैयार रहता। आप सोचिए यार, 75% बिहार बोर्ड, अगर हम दिमाग लगाएं तो बिहार बोर्ड के अंदर 75% लाने में बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि वहां का स्टैंडर्ड कैसा है, कितना टफ वहां पर मार्किंग स्कीम है। अगर आप ये देखेंगे तो आप देखिए एक पूरा डेटा अगर हम देखें पूरे इंडिया के अंदर, तो स्टेट बोर्ड्स के अंदर जो मार्किंग स्कीम लो या सीबीएसई को लो, काफी टफ होती है। 75% से ऊपर के कितने बच्चे हैं ये काउंटिंग करें। अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 75% से ऊपर कितने बच्चे हैं, वो बच्चे अगर हम देखेंगे तो वो देखने के बाद अगर हमें लगेगा तो नीचे का जितना भी बच्चा है वो तो एलिजिबल ही नहीं हुआ। कैसे करेगा वो ड्रॉपर बच्चा, कैसे करेगा? सबसे पहली बात, ये बात एनटीए को समझनी चाहिए। मुझे ऐसा लगा था, मैंने एक वीडियो में बोला था, आपने अगर देखा हो तो इसी चैनल पे मैंने एक शॉर्ट बनाया था, वो डाला था। जब मेरे से बच्चों ने पूछा कि सर 75% के लिए कुछ तो बताओ, तो मैंने बहुत ही रिलैक्स होकर के ये स्टेटमेंट दिया था कि बेटा, मेरा शॉर्ट सुनिएगा आप, शायद 23-24 सेकंड का था। तो मैंने कहा था उसमें कि बेटा देखो, 75% क्राइटेरिया है, परंतु शायद उन्हें एग्जाम डेट्स जल्दी अनाउंस करनी थी, इसलिए वो शायद ये मेंशन करना भूल गए कि 75% जो क्राइटेरिया है वो ड्रॉपर के लिए क्या है या नहीं, ये मेंशन नहीं किया था। दूसरा सबसे बड़ा जो मिस्टेक वो किया वो ये कि उन्होंने उसमें ये नहीं लिखा कि ये टॉप 20 परसेंटाइल भी कंसिडर होगा। अब टॉप 20 परसेंटाइल का भी मैंने मतलब समझाया था उस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो था, है ना। तो मुझे इतनी उम्मीद थी, मैं इतना मतलब नतमस्तक था एनटीए के लिए कि यार उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर सुधारा है, इसका मतलब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान दिया होगा, और जल्दीबाजी के चक्कर में शायद वो मिस कर गए। तो मैंने वेट किया था, मैंने बच्चों को बोला भी था कि यार वेट करते हैं 1-2 दिन, शायद आपके व्यस्तता थी तो 1-2 दिन के अंदर ये चीज़ वापस आ जाएगी कि यार 75% जो क्राइटेरिया वो 2023 के ड्रॉपर्स के लिए नहीं लगेगा, और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, अगले साल से वही एकेडमिक कैलेंडर फॉलो करेंगे जो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो मेरा जो है वो इतना विश्वास था एनटीए पर, इसलिए मैंने इस बात पर कोई चर्चा नहीं करी। इवन लाइव सेशंस भी जब मैं ले रहा था तो मैंने बच्चों को यही बोला कि यार 75% है, अभी टेंशन मत लो, जो होगा वो आगे आ जाएगा। लेकिन जब चूंकि अब 2-3 दिन निकल चुके हैं, आप सोचिए 2-3 दिन से ज़्यादा टाइम निकल रहा है, बच्चे पैनिक हो रहे हैं। कितना टाइम निकल गया सोचिए। 15 दिसंबर को ये बात हुई थी, और आज हम ये वीडियो जो बना रहे हैं वो सोच सकते हैं आप कब बना रहे हैं, 20 को, यानी 5 दिन निकलने के बावजूद भी अभी क्लियरिटी नहीं आई है। वर्किंग डेज में मैंने सैटरडे संडे का वेट किया, मैंने को लगा यार सैटरडे संडे तो ऑब्वियस सी बात है छुट्टी रहती होगी तो नहीं किया होगा। फिर मैंने वेट किया यार मंडे, लेकिन आज मेरा दिल जो है ऊपर आ गया कि नहीं, अब तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब ट्यूसडे हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मेरे सिर्फ एनटीए से 2-3 क्वेश्चंस हैं, अगर इनके जवाब आपके पास हैं तो प्लीज़ आप दीजिएगा। और बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी आवाज़ बन करके वहाँ तक पहुँचें। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया था, वो गूगल फॉर्म भर दें। वो भरने के बाद हम आपके नाम से, जैसे हमने पिछली बार भी ट्विटर कैंपेन चलाया था, तो आपके नाम से हम एनटीए को एप्लीकेशन भेज देंगे।
वो एप्लीकेशन जब एनटीए के पास जाएगी तो कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि कितने बच्चे सफ़र कर रहे हैं आपके इस एक डिसीजन से, तो शायद वो अपना डिसीजन आपके फेवर में दे। तो देख सकते हैं आप, कन्फ्यूजन जो पहला मेरा था वो था कि पिछले साल रिलैक्सेशन था तो अब क्यों नहीं। भाई इस बार के बच्चों ने क्या गुनाह कर दिया? क्या ये आपके बच्चे नहीं है? क्या देश का फ्यूचर नहीं है? मैंने पिछले वाली में भी बात कही थी, मैंने एक बार ये बोला था कि भाई ये हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। ये एग्जाम सिर्फ एक स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम है भविष्य का एग्जाम, ये है फ्यूचर का एग्जाम, ये हमारे बच्चों के पेरेंट्स के विश्वास का एग्जाम, उनकी अपेक्षाओं का एग्जाम, उनके सपनों का एग्जाम। इससे वो बच्चा इस देश का भविष्य बन के बाहर निकलता है। ये कोई सिंपल एग्जाम नहीं है, आप इसे इतना लाइट नहीं ले सकते। दूसरा मेरा कंफ्यूजन ये था कि यार इंप्रूवमेंट फॉर्म की लास्ट डेट के बाद एनटीए ने एग्जाम डेट क्यों दी? ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो कि नहीं करना चाहिए था। मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है मेरा एनटीए के उन अधिकारियों से, प्लीज कि ये बात भी नोटिस करें कि जो बच्चा नहीं आ रहा 75% क्राइटेरिया में वो बेचारा क्या करे, क्योंकि इंप्रूवमेंट का फॉर्म भी निकल दिया। अगर आप थोड़ा सा डेट पहले दे देते तो एटलीस्ट वो इंप्रूवमेंट भर के अपनी 75% क्राइटेरिया का एलिजिबिलिटी ला के वो आईटी के अंदर अच्छी रैंक ला सकता था, वो अपना सपना पूरा कर सकता था, वो अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकता था। मैं फिर से बोलूँगा ये बच्चों मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं जब बच्चों से मिल रहा हूँ ना, मैसेजेस आ रहे, मैं दिखा नहीं सकता, इतना दर्द भरा हुआ है। एक बच्चे ने तो मेरे फ़ोन पे, मैं फ़ोन कर रहा था, उसने बोला सर 75% क्राइटेरिया है। मैंने कहा हाँ बेटा है। तो उसने बोल दिया कि ठीक है जा रहे हैं हम, तो क्या करना है अब, फ़ोन काट दिया उसने। इतना निराश, हताश या गुस्से में था वो। पर ये गुस्सा किसका? ये गुस्सा हमारे देश का ही तो है यार, हमारे देश के यूथ का ही तो है। ऐसे ये हमारा देश नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है क्या? ऐसे कैसे आप इतना रिजिड हो सकते हैं? इंप्रूवमेंट की मतलब व्हाट इज दिस? तीसरा मेरा कन्फ्यूजन आया कि यार जब टॉप 20 परसेंटाइल होता था तो फिर अब क्यों नहीं? और मज़ेदार बात यह कि आपने ये लॉजिक दिया कि प्री कोविड कैलेंडर हम लेके आना चाहते हैं, प्री कोविड कैलेंडर लाके प्री कोविड एकेडमिक्स को हम डेवलप करना चाहते हैं। प्री कोविड एकेडमिक्स डेवलप करनी है तो फिर ये क्या है? तो प्री कोविड से तो पहले टॉप 20 परसेंटाइल लेते थे, क्योंकि देखिए मार्किंग स्कीम सबकी अलग अलग होती है। आईसीएसई बोर्ड की मैं बात करूँ बहुत टफ होता है, सीबीएसई की बात करूँ चलो मान लीजिए थोड़ा सा, लेकिन वो भी अच्छा ही खासा ही होता है। बिहार बोर्ड अलग होता है, स्टेट बोर्ड अलग है, महाराष्ट्र बोर्ड अलग है, सबका बोर्ड का मार्किंग स्कीम ही अलग है। आपने 75% क्राइटेरिया डायरेक्ट डाल दिया यार, व्हाट इज दिस? जबकि 75 का मतलब तो ये होता है कि 74.9 वाला भी नहीं दे पाएगा है। जबकि टॉप 20 परसेंटाइल में तो ये होता था कि यार ठीक है आपका 74 भी आ रहा है, 73 भी आ रहा है, तो अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में पहुंच गए तो आप दे सकते हो, यू आर एलिजिबल। तो भाई ये क्या, इसमें क्या बिगाड़ दिया यार? ये तो आप ही का सिस्टम है, इसको तो एक्सेप्ट भी किया बच्चों ने, अप्रिशिएट भी किया था, तो ये क्यों है? ऐसा क्यों? इसके अलावा अगर हम देखें, जब 2021 की बात थी तो 12th स्टूडेंट की बात करें तो दिस क्राइटेरिया शुड बी रिमूव्ड ड्यू टू पेंडेमिक। आपने पेंडेमिक का एग्जाम्पल देके हटा दिया इसको, है ना? तो 2021 के अंदर आपने क्या करा? पेंडेमिक इसलिए हटा दिया। वाह भाई, पेंडेमिक है तो क्या उस समय के बच्चे ने जब दिया होगा तो पेंडेमिक अभी नहीं होगा? जेईई मेन 2 बार दे सकते हैं, आपको पता है। तो जो 2021 का 22 का 23 में देने आ रहा है अभी, तो 22 के अंदर उसको लगा कि हट गया, तो फिर अपन सोचे कि यार मतलब 21 के अंदर हट गया तो वो उसकी क्या गलती बेचारे उस बच्चे की? उसके बाद मेरा जो अपील था कि 2022 के अंदर इंप्रूवमेंट फ्रॉम शुड बी गिवन अगेन ऑल्सो, द क्राइटेरिया शुड बी रिमूव्ड। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बोलो। तो कंफ्यूजन जो मेरे साथ चल रहे हैं वो चल रहे थे कंफ्यूजन क्या? 3 सबसे बड़े 3 कंफ्यूजन अभी भी हैं, और वो कंफ्यूजन यही रहेंगे कि टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया क्यों नहीं किया मेंशन। अभी भी सबसे बड़ा मेरा क्राइटेरिया जो है वो एक ही है कि टॉप 20 परसेंटाइल क्यों नहीं? टॉप 20 परसेंटाइल होना चाहिए था, टॉप 20 परसेंटाइल होना चाहिए था। और मेरी अपील है कि क्या हम ये सही कर रहे हैं? मेरा सिर्फ एक निवेदन है, विनम्र निवेदन है, हम्बल अपील है, और मेरी सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उन सभी से निवेदन है कि कृपया सब लोग साथ आएँ, सभी बच्चों का सपोर्ट करें, सभी बच्चे की शक्ल देखें, एक बार उस बच्चे को ऐसा महसूस कीजिए कि वो आपका अपना बच्चा है, और वो दर्द आप एज अ पेरेंट महसूस कीजिए। वो दर्द जब आपको नज़र आएगा ना उसके चेहरे पे, तो मुझे लगता है कि आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप भी ये मुहिम चलाएंगे, आप भी मैक्सिमम लोगों का सपोर्ट लेकर के एनटीए तक पहुंचाएंगे। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं उनको बता दूं, गूगल फॉर्म इसके अंदर है, आप इसके अंदर डिटेल भरिए, डिटेल भरने के बाद हम
इसको पहुंचाएंगे। जैसे पिछली बार भी हमने पूरा प्रयास किया था, ट्विटर कैंपेन चलाया था, इस बार हम आपकी हेल्प करेंगे, इस फॉर्म को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जितने ज़्यादा फॉर्म होंगे, जितनी ज़्यादा मात्रा में लोग हमारे पास आके इस फॉर्म को भर के भेजेंगे वहाँ पर, तभी जा करके जवाब मिलेगा। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी भी चीज़ को मनाना है तो आपको पता है गांधी जी को जब किसी चीज़ को मनवाना था तो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, वही मुहिम आज हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये मुहिम है आपकी, और ये मुहिम आपकी अपनी मुहिम है। क्या ये आपकी अपनी मुहिम है? ये अपनी मुहिम इसलिए है क्योंकि हमें ये 75% क्राइटेरिया इस साल हटवाना है। तो एनटीए से मैं जाते जाते बस यही अपील करूंगा, बच्चों से भी यही अपील करूंगा, हमारे इस मुहिम में आप भागीदार बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात एनटीए तक पहुंचा सकें। हम जा करके आपके कोशिश करेंगे कि फिजिकली इनके प्रिंट आउट निकाल के फाइल बना के वहाँ पहुँचाएँ। फिजिकली आपकी एनटीए के पास हम ये फाइल लेकर जाएं और वहाँ पर ये सबमिट करें, ये फॉर्म आपके नाम के साथ सबमिट करें, ताकि इन्हें पता चले कि हमारा देश का युवा, हमारे देश का जो बच्चा है वो कितना परेशान है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप मेरी इस मुहिम में जुड़ेंगे, और भी लोगों को जोड़ने का मैं निवेदन करता हूं, सभी को विनम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मैक्सिमम लोग जुड़ें और मैक्सिमम बच्चे अपने सारे फ्रेंड्स को जोड़े जो परेशान हैं। अगर एक अपील और है, किसी बच्चे का 75% क्राइटेरिया हो रहा है तो वो भी सपोर्ट करे, वो ये ना सोचे कि मेरा तो 75% क्राइटेरिया हो चुका, मैं क्यों। देखो दोस्त, आज आपके साथ की ज़रूरत आपके एक साथी को भी है, आपके इस देश के भविष्य को भी है। आप ये मत सोचो कि कंपटीशन कम हो जाएगा, अच्छा है भाड़ में जाने दो। अगर ये सोच आएगी तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी देश है, हम भी देश हैं, और तीसरा भी देश है। सब लोग मिलेंगे तभी तो देश होगा। अगर हम सब अच्छा करेंगे तभी तो हम अच्छे देशवासी कहलाएंगे और हमारा देश बहुत अच्छा होगा। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि जिसका 75% आया है ना, वो एलिजिबल है, वो भी सपोर्ट कर सकता है कि सर 75% हटना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही बच्चे सपोर्ट करें कि 75% क्राइटेरिया जिन्हें जो एलिजिबल नहीं है सिर्फ वही फॉर्म भरें, ऐसा नहीं है। फॉर्म तो आप सब भर सकते हैं, जो भी सपोर्ट करना चाहता है, जो बच्चा भी सपोर्ट करना चाहता है, वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। भले ही आपका 75% आ रहा है, लेकिन आप अगर चाहते कि नहीं से गलत हो रहा है हमारे साथियों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे क्लासमेट्स के साथ, तो आप भी भर सकते हैं इसको। ठीक है, इसी आशा के साथ कि आप सहयोग करेंगे, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।